अगर किसी को सैल्वेशन डिक्रीज़ हो गया है तो यहाँ पर हम कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर दे देंगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर्स। तो अगर पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है, अगर उसमें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे तो ये जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये HCl के सिक्रीशन को और ज़्यादा बढ़ाती है, तो इससे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो इससे हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पेप्टिक अल्सर में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारी कंट्राइंडिकेटेड होती हैं पेप्टिक अल्सर में। उसके बाद अगला ऑप्शन है हाइपर थायरॉयडिज़म। तो हाइपर थायरॉयडिज़म में कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्डियक मस्कुरनिक टाइप M2 रिसेप्टर के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो इसके जो पहला ऑप्शन है डिक्रीज्ड फेज़ 4 डेपोलराइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज एट्रियल कंट्रैक्टिलिटी, दूसरा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका सही, क्योंकि ये एक्शंस हमारा जो है होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू द AV नोड। तो जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये कंडक्शन वेलोसिटी को भी डिक्रीज़ करती हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारे इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी को भी घटाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीकोलिनेस्टेजेस एजेंट यूज्ड इन एंटागोनिस्ट असिस्टेड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक रिवर्सल। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ में काम आती हैं। तो जैसे हमारा मिस्थेनिया ग्रेविस होती है, वो एक टाइप की हमारी निकोटिनिक रिसेप्टर अफेक्टेड डिजीज़ होती है, तो उसमें हमारी 3 ड्रग काम आती हैं। पहली आती है हमारी एंड्रोफिनियम। एंड्रोफिनियम जो होती है हमारी, इसका यूज़ करते हैं मेनली डायग्नोसिस में। दूसरी जो हमारी ड्रग्स होती है नियोस्टिग्मीन, सेकंड ऑप्शन है, तो इसका भी यूज़ होता है हमारा मिस्थेनिया ग्रेविस में। फिर तीसरी ड्रग्स है हमारी फाइजोस्टिग्मीन, तो इसका यूज़ नहीं होता है। फाइजोस्टिग्मीन का यूज़ हम ज़्यादातर एट्रोपा ब्लडोना पॉइजनिंग में करते हैं, और फाइजोस्टिग्मीन का एक यूज़ हम करते हैं ग्लूकोमा में एज ए मियोटिक्स एजेंट के रूप में। तो इसका यह ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका पायरिडोस्टिग्मीन। तो जो पायरिडोस्टिग्मीन है इसका यूज भी हम लोग मिस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमको बताना है करेक्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है। तो पहला ऑप्शन है बिथेनिकॉल, ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिटिक इलियस। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बिथेनिकॉल और नियोस्टिग्मीन दोनों यूज होते हैं पैरालिटिक इलियस में। उसके बाद अगला नेक्स्ट ऑप्शन है बिथेनिकॉल ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम यूरिनरी रिटेंशन। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि बिथेनिकॉल का यूज करते हैं हम नियोस्टिग्मीन के साथ में यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेथाकोलिन, टेस्टिंग फॉर ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि मेथाकोलिन का यूज हम ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी में करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हो जाएगा बिथेनिकॉल ट्रीटमेंट ऑफ एसोफेगल रिफ्लेक्स। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि बिथेनिकॉल का यूज हम एसोफेगल रिफ्लेक्स में करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। इसकी जगह पर हम अगर सिजाप्राइड को ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आएगा एसोफेगल रिफ्लेक्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेजर ऑफ रूट ऑफ एलिमिनेशन फॉर एंटीकोलिनेस्टेजेस ड्रग। पहला ऑप्शन है पल्मोनरी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हेपेटिक, तीसरा ऑप्शन है आपका रीनल। तो इसमें रीनल वाला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिटरमाइंस रिकवरी रेट्स फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी रेट फ्रॉम द ब्लॉकिंग ड्रग्स, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एक्टिविटी द फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट, तीसरा ऑप्शन से A+B। तो हमारा जो A+B ऑप्शन से ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं प्रोबेबल कॉज ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। तो यानी कि मिस्थेनिया ग्रेविस का मेजर कॉज क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफेक्ट इन एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज रिसेप्टर टर्नओवर, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा।
फिर अगला ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज टू निकोटिनिक रिसेप्टर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बनती है वो बाइंड कर जाती है निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबली मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन फॉर ट्रांसमिशन टू एवी नोड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम, पांचवा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सोडियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन क्लिनिकल एनास्थेसिया लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इसमें पहला ऑप्शन है इंट्रोफेनियम, दूसरा ऑप्शन नियोस्टिग्मिन। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके, यानी कि बोथ ऑफ देम, ये सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा रेशियोनल ऑफ कंबाइनिंग एट्रोपिन एंड एंटीकोलिनेस्टेजेस इन रिवर्सल ऑफ नॉन पोलराइजिंग नॉन मस्कुलर ब्लॉकर। यानी कि एट्रोपिन इसमें इसको कंबाइन कर रहे हैं। एट्रोपिन हमारी क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, और जो हमारी एंटीकोलिनेस्टेजेस है ये हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। तो इसमें क्या इफेक्ट आ सकते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं द एंटी मस्कुराइन इंक्रीज द रेट ऑफ रिकवरी। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा द एंटी मस्कुराइन रिड्यूसेस मस्कुराइनिक रिसेप्टर मेडिएटेड साइड इफेक्ट। यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीनल क्लीवरेंस ऑफ एंटीकोलिनेस्टेजेस ड्रग। तो इसका ऑप्शंस जो है पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ये तो सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एक्टिव सेक्रेशन इनटू रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमेन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि डोमिनेंट ऑटोनॉमिक टोन इन द वेंट्रिकल। पहला ऑप्शन है एड्रेनर्जिक, दूसरा ऑप्शन है कोलिनर्जिक, तो हमारा ये कोलिनर्जिक वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड एंटीकोलिनेस्टेजेस परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? पहला ऑप्शन है नियोस्टिग्मिन, दूसरा ऑप्शन है फाइजोस्टिग्मिन, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट ऑफ कोलिनोमिमेटिक्स, यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, तो ये होता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपी कॉज करते हैं जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। दूसरा है वैसो कंट्रक्शन, तो ये नहीं होता क्योंकि हमारी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये वैसो डायलेशन कॉज करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है डिक्रीज एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि कंडक्शन वेलोसिटी को तो डिक्रीज़ करती हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। उसके बाद नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमारे जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये नेगेटिव आइनोट्रोपिज्म शो करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रीएक्टिवेशन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेजेस फॉलोइंग इनहिबिशन बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये क्वेश्चंस हमारा पॉइजनिंग का क्वेश्चन है। जो बहुत सारे लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट को ले लेते हैं सुसाइडल पर्पस से, तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीकोलिनेस्टेजेस है ये क्या करता है कि एसिटाइल कोलिन को आगे हाइड्रोलिसिस इसकी करता है, तो उससे कोलिन प्लस एसिटिक एसिड बनता है, तो प्रोसीजर चलता रहता है। तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब ऑर्गेनोफॉस्फेट ले लेते हैं तो ये प्रोसीजर बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है एसिटाइल कोलिन का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि आपका प्रालिडोग्जिम देते हैं। तो ये क्या करता है फिर से जो रिएक्टिवेशंस है यानी कि एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो एंटीकोलिनेस्टेजेस एंजाइम की एक्टिविटी है वो दोबारा से होने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इनहिबिशन, तो इसका आंसर जाएगा DFP। अगर क्वेश्चन ये हो कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एंटीकोलिनेस्टेजेस इनहिबिशन, तो इसका आंसर जाएगा इंड्रोफोनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारा मस्कुरानिक रिसेप्टर एक्टिवेशन इफेक्ट ऑन कार्डियक करेंट, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज पोटेशियम कंडक्टेंस इन एट्रियल मसल नोड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये एवी नोड के अंदर पोटेशियम कंडक्शन को बढ़ाते हैं। और दूसरा हो जाएगा डिक्रीज इनवर्ड कैल्शियम करेंट और
इनवर्ड करंट में कैल्शियम के लेवल को ये घटाती हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इंक्रीज इन फेज 4 डिपोलराइजेशन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, सी, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ऊपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, पहला ऑप्शन है ब्रेडिकाइनिन, तो जो ब्रेडिकाइनिन है हमारा ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। दूसरा क्वेश्चन है सब्सटेंस पी, तो ये जो होता है सब्सटेंस पी ये भी हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है एसिटाइलकोलिन, अगला ऑप्शन से सॉरी, तो ये भी जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मस्कुरेनिक एगोनिस्ट ऑन द जीआईटी, पहला ऑप्शन से रेड्यूस्ड इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइटिस, तो ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है हमारी कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती है क्योंकि ये जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइटिस मूवमेंट है उसको बढ़ाती हैं। उसके बाद स्मूथ मसल टोन को भी ये बढ़ाती हैं, या ऑप्शंस में रिड्यूस्ड है तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगला ऑप्शन है रिड्यूस्ड कंट्रक्शन एम्पलीट्यूड, तो इसको भी बढ़ाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन से ऑल ऑफ द एबव, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन से ई ऑफ द एबव, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एग्जांपल ऑफ शॉर्ट एक्टिव रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस, तो इसका ऑप्शन जाएगा इंड्रोफेनियम। ऑप्शंस तो बहुत सारे से